नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों। मैं हूं जीता और आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में, लंपी स्किन डिजीज। अगर आप गाय और भैंस पालते हैं तो इस बीमारी के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि समय पर बीमारी को पहचानना, बीमार पशु को अलग करना और सही समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेना पशु को गंभीर परेशानियों में बचाने से मदद करता है। मैं तो आइए लंपी स्किन डिजीज को बहुत आसान भाषा में समझते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज है क्या दोस्तों। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से गायों में देखी जाती है और कभी कभी भैंसों में भी हो सकती है, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं। तो ये दोस्तों, यह बीमारी लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होती है। इस बीमारी में पशु की त्वचा पर गोल गोल गांठें दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में ये गांठें छोटी हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका आकार बढ़ सकता है और इसके साथ जो अन्य सिम्टम आते हैं उसमें पशु को बुखार हो जाता है, उसको कमजोरी महसूस होती है, साथ साथ उसको भूख लगना कम हो जाता है और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं हो सकती है। तो कुछ पशुओं में पैरों में सूजन भी दिखाई दे सकती है और अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो पशु को चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो ऐसी है, तो इस बात में दोस्तों ये सवाल आता है कि लंपी बीमारी फैलती कैसे है, क्यों फैलती, इसका कारण क्या है। तो यह बात हर पशुपालक को समझनी चाहिए। लंपी वायरस को फैलाने में मक्खी, मच्छर और दूसरे खून चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए दोस्तों, जो बरसात का मौसम होता है और गर्मी के मौसम में जब ऐसे कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है ना, तो पशुपालकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके पशु के आसपास मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा है तो पशुशाला की सफाई विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं लंपी के प्रमुख लक्षण क्या हैं। सबसे पहले पशु का बुखार हो सकता है। पशु पहले की तुलना में कम खाना कर देता है और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे उसके शरीर पर है ना वो गांठें दिखाई देने लग जाती हैं और ये गांठें अक्सर त्वचा के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती है। ये नहीं भी किसी स्पेसिफिक जगह पर दिखाई देगी, अलग अलग जगह पर दिखाई दे सकती है। पशु की आँख और नाक से अलग अलग तरीके का मवाद सा भी निकलता है। कुछ पशुओं में और या उसके पैरों में, शरीर में सूजन भी आ सकती है। दूध देने वाले पशुओं में अचानक दूध का उत्पादन कम हो जाता है और पशु कमजोर और सुस्त दिखाई दे सकता है। लेकिन एक जरूर बात समझिए दोस्तों, हर गांठ को लंपी समझ लेना भी गलत होगा। त्वचा पर गांठ या घाव होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सही पहचान के लिए हमें पशु चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है। अब सवाल आता है, अगर पशु में लक्षण दिखाई दे दोस्तों लंपी के, तो पशुपालक को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, बीमार पशु है तो उसको अलग बांध दे, नहीं तो वो और जो स्वस्थ पशु है उनमें भी बीमारी के लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि एक वायरल की तरह है, ये अलग अलग पशुओं में फैल जाता है। और दूसरा, पशुशाला को साफ रखें दोस्तों। जो गोबर है या फिर गंदगी है उसको नियमित रूप से हटाएं। अगर सफाई रहेगी तो उससे भी फर्क रहेगा बीमारी आने में। तीसरा, मक्खी और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए अपने पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को उसको सलाह संपर्क करें उनसे और उनसे सलाह लें। चौथा, पशु को पर्याप्त पानी दे, साफ पीने का, ये नहीं भी गंदा पानी देना है। इसके साथ साथ उसकी खुराक पर ध्यान दें। अगर पशु खाना कम कर रहा है तो इसे हल्के में न ले, पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या लंपी की कोई एक ऐसी दवा है जिससे बीमारी तुरंत ठीक हो जाए दोस्तों। तो इसका जवाब है, लंपी दोस्तों एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसकी कोई एक स्पेसिफिक दवाई नहीं है जिससे देते ही भाई ये ठीक हो जाए पशु और इस वायरस को तुरंत खत्म कर दे हम। तो इसका जो उपचार है वो मुख्य रूप से पशु की जो स्थिति है उसको देखकर उस हिसाब से लिया जाता है। जैसे अगर पशु को बुखार है या फिर दर्द है या फिर उसके घाव हो गए, घाव में संक्रमण हो गया है या फिर पशु खाना पीना कम कर रहा है, तो पशु चिकित्सक उस स्थिति के अनुसार उसका उपचार तय करते हैं। इसके लिए इसलिए बिना जांच के अपने मन से दवाइयाँ देना सही नहीं है। विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवा वायरस को खत्म नहीं करती,
तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल केवल तब किया जाना चाहिए जब पशु चिकित्सक को बैक्टीरियल संक्रमण का संदेह हो, उसकी ज़रूरत हो। ये जैसे पशु की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, तो उस स्थिति में जब ये दिखे भाई उसका अंदरूनी सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे पशुपालक एंटीबायोटिक उसको जब देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, लंपी से बचाव कैसे कर सकते हैं हम। बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वच्छता और रोकथाम दोस्तों। पशुशाला को साफ रखें, और इसके अलावा वहाँ पे पानी जमा ना होने दें। मक्खी और मच्छर, उनकी संख्या को नियंत्रित करें दोस्तों। बीमार पशु को अलग रखें। उनके संपर्क में आने वाले उपकरण हैं और जो अन्य स्थान है उनकी सफाई बढ़िया तरीके से कर दें। और नए पशु को सीधे पुराने झुंड में शामिल ना करें। उसे कुछ समय अलग रख कर उसके स्वास्थ्य पर नजर रखें, क्योंकि कई बार ये तो आपके पशु स्वस्थ हो परंतु बाहर से कोई पशु लेकर आए हो तो उसमें लक्षण हो, उसकी वजह से आपके सारे पशुओं में दिक्कत आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार लंपी से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। जो समय समय पर करवाते रहेंगे तो उसमें है बचाव रहेगा। और एक सवाल जो अक्सर पशुपालक पूछते हैं, क्या लंपी होने के बाद पशु हमेशा कमज़ोर हो जाता है? तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई पशु उचित देखभाल और समय पर उपचार उपचार के बाद ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बीमारी के दौरान उसकी भूख की समस्या हो जाती है, दूध कम हो जाता है और शरीर कमज़ोर हो सकता है। इसलिए बीमारी के दौरान पशु को अच्छी देखभाल दें, पर्याप्त साफ पानी दें, संतुलित आहार दें और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार देना बहुत ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, अगर पशु के शरीर पर गांठें दिखाई देती हैं तो उन्हें खुद से काटे नहीं, फोड़े नहीं, या फिर उन पर कोई भी तेज केमिकल है इस प्रकार का भाई कोई घरेलू नुस्खा ना अपनाएं। क्योंकि घाव को साफ रखने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लें। क्योंकि गलत तरीके से अगर मान लो उस घाव को हम छेड़ेंगे ना तो संक्रमण ज़्यादा हो सकता है। तो पशुपालक साथियों, एक बात है हमेशा याद रखिए, बीमारी का इलाज करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस बीमारी को फैलने से रोकना। अगर आपके एक पशु में लंपी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत अलग करना पूरे झुंड की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और अगर एक से ज़्यादा पशुओं में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत पशु चिकित्सालय या स्थानीय पशुपालन विभाग से संपर्क करें। किसी बीमारी में सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर अपने पशु को दवा देना बिल्कुल सही नहीं है। हर पशु की स्थिति अलग हो सकती है, उम्र अलग हो सकती है, उसका वजन अलग हो सकता है, उसके हिसाब से उसकी दवाई जो होगी वो अलग होगी, बीमारी की गंभीरता अलग हो सकती है। इसलिए दवा और उसकी मात्रा पशु चिकित्सक की सलाह से ही तय होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या समझा? लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, शरीर पर गांठें, भूख कम होना, कमजोरी, सूजन और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। बीमारी के संदेह में पशु को अलग रखें, पशुशाला साफ रखें, मक्खी मच्छरों को नियंत्रित करें, पशु को पर्याप्त पानी और उचित पोषण दें। सबसे महत्वपूर्ण, समय पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें